अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा में गहन मंथन जारी। अगले सप्ताह तक भाजपा उम्मीदवार के नाम की घोषणा संभव। भाजपा को जातीय समीकरण साधने में करनी पड़ सकती है माथापच्ची। प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से विधिवत बातचीत अभी बाकी। नरेश मीणा का निर्दलीय चुनाव लड़ना बना पार्टी के लिए चिंता का विषय। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। अगले हफ्ते टिकट का ऐलान हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान वे इस बारे में स्थानीय लीडरशिप से बात कर सकते हैं। प्रारंभिक दौर की बातचीत में सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बीच बातचीत हो चुकी है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पर सभी नेताओं से मशविरा किया जाता है, जनमत सर्वे किया जाता है, जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार देने के लिए हमारा सर्वे अभियान चल रहा है। इसके साथ ही हमारी कोर कमेटी बैठेगी और कोर कमेटी में विचार मंथन होगा, सबके भावनाओं का समावेश होगा और फिर निर्णय होगा। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वहां पर डिक्टेटरशिप चलती है, हमारे यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र है। इसलिए हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही इसका सबका सर्वे का समन्वय करके हम उम्मीदवार घोषित करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। हालांकि अभी तक प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के साथ विधिवत चर्चा नहीं हुई है। अंता विधानसभा सीट जीतना बीजेपी के लिए चुनौती से कम नहीं है। हाड़ौती की ये सीट ऐसी है जहां कांग्रेस ने इतिहास बदलते हुए सबसे पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब नजरें टिकी है बीजेपी के उम्मीदवार पर। बीजेपी में उम्मीदवारी को लेकर गंभीर चिंतन मनन जारी है। यहाँ बीजेपी के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें लेकर अंदरूनी विचार विमर्श जारी है। प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने अंता से जुड़े फीडबैक को संकलित कर लिया है और अब जातीय संतुलन को लेकर ध्यान रखते हुए आगे की रणनीति तय की जा रही है। नरेश मीणा फैक्टर को लेकर पार्टी के भीतर मंथन जारी है, क्योंकि कांग्रेस के टिकट काटने के बाद अब नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़कर दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। मीणा समाज के पारंपरिक भाजपा समर्थक वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर सैनी समाज के वोटों के गणित को लेकर भी गंभीरता से विचार विमर्श चल रहा है। अंता में धाकर समाज के वोट भी चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। पार्टी इस वर्ग के रुझाने और भापने को लेकर अपना कदम उठाएगी। वहीं प्रमोद जैन भाया की मजबूत पकड़ के चलते जनरल और दलित वोटर्स भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में भी यह सीट भाजपा के लिए आसान नहीं रही, जिसमें पार्टी की चिंता और गहरी हो गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा अंता के लिहाज से भी विशेष है। संभावना है कि अमित शाह इस बारे में स्थानीय नेताओं से राय ले सकते हैं। जल्द कोर कमेटी हो सकती है। किस नेता के कहने से टिकट दिया जाएगा, यहाँ अहम बात है। हाड़ौती क्षेत्र में वसुंधरा राजे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोनों के प्रभाव क्षेत्र में आता है। ऐसी स्थिति में अंता का चुनाव काफी रोचक होने वाला है। इसे लेकर सियासी नजरें सभी की टिकी है।